दादा, मेरे मन का एक दिल का सवाल है। मैं नरसिंहगढ़ को जब देखता हूँ तो बेरोजगारी मुझे दिखाई देती है, मुझे उल्टे सीधे धंधे यहाँ पर दिखाई देते हैं। दादा बंद करवाएंगे आने वाले समय में? कमिटमेंट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहन शर्मा से मोहन दादा नाम कैसे पड़ा, आज बता दीजिए राजगढ़ वालों को। दादा ही है नहीं, बता दादा को बताने दो ना। ये प्रेम से कहते हैं, प्यार से। हमने तो सुना था बड़ी दादागिरी करते थे आप। प्यार की वो चाय से ज्यादा केटली गरम वाला मामला रहता है क्या, कि आप जब विधायक बने तो बस दादा के नाम से दादागिरी शुरू। दो गुट बटे हुए हैं नरसिंहगढ़ में, पहला महाराज और दूसरा मोहन दादा। तो इस गुट में कहीं आपकी हार का सामना तो आप नहीं देख रहे हैं। दूसरी चीज ये कि महाराज जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी चैनल को दे रहे थे, तो बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे टिकट कटने को लेकर। तो फिर मनाया कि नहीं मनाया अभी तक महाराज जी को आपने? गिरीश जी भंडारी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है कि नहीं है? वो तो पैसे वाली पार्टी है साहब। प्यार वाली पार्टी। हाँ, वो पैसा ही पैसा उनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो नरसिंहगढ़ वासियों नमस्कार, आपके अपने प्रत्याशी मोहन दादा हमारे बीच में हैं। और सबसे पहले हर प्रत्याशी को बधाई देते हैं टिकट के लिए, तो इनको भी बधाई देते हैं। लेकिन नरसिंहगढ़ वासियों को मोहन दादा के इंटरव्यू का बड़ा इंतजार था। दादा, आपने बड़ा इंतजार करवाया इंटरव्यू का, तो हम आपसे नाराज भी हैं थोड़े से। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आपको विधायक की कुर्सी पर बैठाएं, और हम ये चाहते हैं कि विधायक के रूप में भी आपका इंटरव्यू ले। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को जो टिकट दिया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व दोनों का, और जनता जनार्दन का असीम प्रेम, उसी कारण पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। तो जनता जनार्दन का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करूँ। दादा, एक पहला सवाल यही है, कितने मतों से जीत कर आएंगे? ये जनता ही तय करेगी सब। कितने 50,000 से। ठीक है, इन्होंने 50,000 एक कमेंट की भैया। हाँ, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें, ये तो भैया है ना, ये जो भाई साहब, इनका चेहरा पढ़ लो, मोहन दादा उधर देख लो थोड़ा हैं। ये मतलब आदमी ने शुरू से लेकर आप आखिरी तक आपका सपोर्ट किया। चुनावी चौपाल में मुझसे लड़ तक लिए थे। ये आलम हो गया था। अच्छा मोहन दादा, 2-5 सवाल पूछूंगा, जल्दी छोड़ूंगा आपको क्योंकि आपको और जगह जाना है। पहला सवाल यही है कि गिरीश भंडारी और मोहन दादा में क्या टक्कर हो पाएगी, क्योंकि महाराज जी ने बोला है कि इस बार पुजारी बनाम व्यापारी होने वाला है। हम तो पुजारी हैं, जनता के पुजारी हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता ही तय कर पाएगी। व्यापारी जीत तो नहीं जाएंगे? ये जनता ही तय करेगी। पूरा जनता के ऊपर डोल रहे हैं दादा, पूरा जनता के ऊपर डोलेंगे आप? जनता का पुजारी है, वो जीतेगा। व्यापारी थोड़ी दादा नहीं, वो तो है। दादा को जवाब देने दो ना। जनता ही भगवान है। लोकतंत्र में जनता ही एक आशीर्वाद दाता है। तो जनता के बीच में सारा मामला है। व्यक्ति कुछ भी नहीं है, व्यक्ति प्रयास करता है और आशीर्वाद जनता ही देती है। दादा, मेरे मन का एक दिल का सवाल है। मैं नरसिंहगढ़ को जब देखता हूँ तो बेरोजगारी मुझे दिखाई देती है, मुझे उल्टे सीधे धंधे यहाँ पर दिखाई देते हैं। दादा बंद करवाएंगे आने वाले समय में? कमिटमेंट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अवैध धंधे पहले भी बंद करवा दिए थे मैं जब विधायक था, परंतु बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति पेट पालने के लिए इन सारे हथकंडे अपनाते हैं, पर जो बुराई है वो समाज की, उस बुराई को मिटाने के लिए अपन प्रयास जरूर करेंगे और उनको मिटा भी देंगे। मिलकर मिटाएंगे दादा? मिलकर, जनता के सहयोग से ही मिटाएंगे। अच्छा, मोहन शर्मा से मोहन दादा नाम कैसे पड़ा, आज बता दीजिए राजगढ़ वालों को। दादा ही है नहीं, बता दादा को बताने दो ना। ये प्रेम से कहते हैं, प्यार से। हमने तो सुना था बड़ी दादागिरी करते थे आप। मैंने इतना मेरी 66 साल की करीब उम्र हुई, मैंने किसी की उंगली नहीं लगी। ये प्यार की वो चाय से ज्यादा केटली गरम वाला मामला रहता है क्या, कि आप जब विधायक बने तो बस दादा के नाम से दादागिरी शुरू? आपने भी बोला अभी मंच पर कि ये सब नहीं चलेगा। नहीं, वो क्या था, पहले कुछ गलती हमसे हुई है, उसका एहसास हुआ हमें, उससे सार्वजनिक मंच से बोलने कोई बुराई भी नहीं है। और
मैं सामाजिक कार्यकर्ता जैसे पहले मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, ना मुझे नेतागिरी करना याद है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यक्रम में मतलब बैंक में नौकरी करता था, और बैंक में नौकरी करने के साथ साथ ही एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई, मतलब मेरे प्रयास से नहीं कार्यकर्ता के माध्यम से, तो उन्होंने 93 चुनाव लड़वा दिया शिवसेना से। अब शिवसेना चुनाव लड़ने के बाद में दिखते बाला साहब ठाकरे की तरह है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी पार्टी से लड़ा था, उनकी पार्टी से लड़ा, शिवसेना से लड़े थे पहले। बाला साहब की पार्टी से लड़ा। तो 93 चुनाव जब लड़ा तो मैंने बैंक से रिजाइन दिया, और जब रिजाइन दिया तो मेरे पास 1 माह का एडवांस वेतन जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये वास्तविकता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे चंदा वक्त जमा किया, रिजाइन मंजूर हो गया, हमने फॉर्म भर दिया, और चुनाव उसमें हार भी गए, पर बहुत कम वोटों से हारे थे, 2-3 हज़ार वोट से हारे थे। तो अब सड़क साफ हो गए, सड़क चाप हो गए दादा। एक समय ये भी था नरसिंहगढ़ वालों, सुन लीजिए जगह जरा। नौकरी भी चली गई। हमारे पिताजी भी नाराज हुए, बहुत काफी नाराज, मतलब 1 साल तक मेरे से नहीं बोले। अब पेट पालने की समस्या हो गई, वास्तविकता है, मतलब मेरी अंतरात्मा साखियत बता रहे आप। तो नरसिंहगढ़ के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा किया कि यार ज़्यादा कुछ धंधा पानी जमा है। तो एक दूसरी टोल टैक्स है रामलाल जी के गांव के पास में, हाँ ये वो टोल टैक्स उनने मेरे को दिलवाया, पैसे उन्हीं जमा करे, और 5 साल तक वो टोल टैक्स मेरे पास रहा। फिर बाला साहब ने मुझे प्रदेश प्रमुख बना दिया था, फिर शिवसेना का संगठन खड़ा किया। अब ये राजनीतिक घटनाक्रम चलते रहे, पर हमें लगा कि शिवसेना भाजपा एक विचारधारा है, तो क्यों ना अपन भाजपा में ज्वाइन कर लें। तो अपने सभी लोगों से बातचीत हुई, भाजपा के लोगों से, सारे लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने समझी कि ठीक है ऐसा है तो कर लो। तो 99 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, 99 में भाजपा ज्वाइन करने के बाद में फिर निरंतर भाजपा के ईमानदारी से काम करा। अच्छा, ये दादा क्या है ना कि सब विधानसभा में मैं घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि लगभग सभी विधानसभा राजगढ़ की जातिगत समीकरण पे चलती है। नरसिंहगढ़ एकमात्र है कि भैया किधर भी पलटी खा सकती है। तो मतलब ये क्या रीजन है, आप लोगों ने विकास को मुद्दा बनाया है या फिर जातिगत समीकरण ये जो लोग करते हैं कि ये फलानी जात का, ये ढिमकी जात का? नहीं, नरसिंहगढ़ जातिवाद नहीं है, ये सबका मतलब सामान्य व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं है, जाति बिरादरी का तो विषय नहीं है यहाँ पे। जिसका अच्छा एक नरसिंहगढ़ के ऊपर मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ज़्यादा था, 2 सवाल लूँगा, इसके बाद आपको छोड़ूंगा मैं। ये सवाल था कि 2 गुट बटे हुए हैं नरसिंहगढ़ में, पहला महाराज और दूसरा मोहन दादा। तो इस गुट में कहीं आपकी हार का सामना तो आप नहीं देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि महाराज जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी चैनल को दे रहे थे, तो बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे टिकट कटने को लेकर। तो फिर मनाया कि नहीं मनाया अभी तक महाराज जी को आपने? मैं गया था, घर गया था, वो घर पे मिले नहीं, वो इंदौर निकल गए थे, और वो हमारे नेता हैं, और इसी भी हमारे स्टेट के राजा रहे, तो उनको हम दिल से सम्मान करते हैं, और उनके मन में क्या भाव है वो अलग बात है, पर वो हमारे लिए सम्माननीय है। तो मनाएंगे आने वाले समय में? बिल्कुल मनाने की बात, हम तो हाथ जोड़े हैं, सामान्य कार्यकर्ता के लिए हाथ जोड़ते, तो वो हमारे नेता थे बड़े, उनको प्रणाम करते हैं। टिकट कैसे लेकर आए मोहन दादा, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। मैंने आज तक टिकट नहीं मांगा, ये जनता की आवाज़ ही पार्टी ने तय किया है, वास्तविकता है। मेरा कोई नेता नहीं, मैं कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं हूँ जो कोई मैं बुला के टिकट दे। मैं तो पहली बार दर्शन कर रहा हूँ दादा के, दर्शन को तरस गया था मैं तो, ईमानदारी की बात है। नहीं, मैं एक सामान्य परिवार का सामान्य कार्य, यहीं पास में गांव है मेरा, छोटा सा परिवार है हमारा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, पर जनता की आवाज़ अगर उसके पक्ष में नहीं है तो टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, आने वाले 5 काम जो आपकी विधानसभा में कमियां जो देखते हैं वो कौन से होंगे? प्राथमिकता पे आप कौन से काम करवाने वाले हैं अगर विधायक बन गए तो? नहीं, नरसिंहगढ़ में 5 काम बहुत सारे काम हैं, पर वो एक साथ कोई काम होते नहीं। शासन की योजना लगातार अच्छी योजना लागू होती है, पर यहाँ पर जैसे शिक्षा पद्धति है, एक स्वास्थ्य का विषय है, ये जो महत्वपूर्ण जन समस्या है, इसको अपन और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और बेहतर बना सकते हैं आने वाले? बना सकते हैं, वो बनाना ही है। ये जनता का प्यार आशीर्वाद फिजूल थोड़ी जाएगा।
अभी तो ना एक तरफा कांग्रेस वाला माहौल था इधर नरसिंहगढ़ में, लेकिन जैसे ही मोहन दादा का नाम आया गिरीश भंडारी की जो है हवा टाइट हो गई है, तो मानते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर उनको। मैंने आपको निवेदन किया, जनता ही अपने है मामला अपना, और कोई भी मामला नहीं है। नहीं तो गिरीश जी भंडारी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है कि नहीं है? वो तो पैसे वाली पार्टी है साहब। प्यार वाली पार्टी। हाँ, वो पैसा ही पैसा उनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, व्यापारी वर्सेस पुजारी हैं। नरसिंहगढ़ का चुनाव भैया व्यापारी वर्सेस पुजारी होने वाला है, तो पैसे नहीं है ये कहने का मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वास्तविकता है। इंसान कैसे हैं? सुनिए आप, मैं 10 साल विधायक रहा। 10 साल के कार्यकाल में ये यहाँ जो खड़े ये नहीं, पूरे क्षेत्र में मालूम कर लेना, मेरे ऊपर 1 रुपया कोई इल्जाम देना। इंसान कैसे हैं गिरीश जी, ये तो बता दीजिए। हर व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है, विचारधारा बुरी हो सकती है, व्यक्ति क्यों बुरा होगा? हम तो यहाँ तो आपको भगवान विराजमान है ना आपके हृदय में, तो इंसान ही तो परमात्मा है, पर कोई विचारधारा अलग हो उस बात है ना, हम किसी का बुरा ही नहीं करेंगे कभी भी नहीं। दादा एक दिल का सवाल है, पूछ लो क्या? पूछो ना, ईमानदारी से। ईमानदारी से। बेईमानता तो नहीं खेलेंगे उसमें। बेईमानता तो नहीं खेलेंगे मुझसे उसमें। नहीं करेंगे। बेईमानता समझते हैं? अरे मैं समझता हूँ सब। हाँ। मैंने रोडवेज में कंडक्टरी करी दादा, मैं हर आदमी बहुत नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं आप दादा, बहुत नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं। मेरा एक अंतिम और आखिरी सवाल, उसके बाद भले आप खूब नारे लगा लेना। मेरा दादा से एक अंतिम सवाल है। दादा पहली बार दर्शन हुए हैं आपके, और आप अद्भुत मतलब एक चेहरे से जो है मतलब साधारण सिंपल और दूर से ही। नरसिंहगढ़ के मोदी हैं, नरसिंहगढ़ के मोदी, कैमरा घुमा ले भाई। नरसिंहगढ़ के मोदी है मोहन दादा। मिनी मोदी के मोदी, कश्मीर के मिनी में मोदी यही है। मिनी मोदी हैं, तो मोदी लायक काम होगा। मोदी की पार्टी के मोदी के अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। वो जैसा करते हैं उनका पालन हम नीचे करते हैं। क्या बात है दादा, विधायक बने तो पहला इंटरव्यू हम ही लेंगे भैया। बिल्कुल। एमपी के मन में मोदी, नरसिंहगढ़ के मन में मोहन दादा। पक्की बात है। राशि एक ही हो गई। धन्यवाद दादा, आपने हमें अमूल्य समय दिया, आपने हमें अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ दादा कुछ बोल रहे हैं? की आवाज सुन लो। नरसिंहगढ़ क्षेत्र की पूरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन दादा को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष करो। आखिरी में आप भावुक क्यों हो गए थे? भाषण जब दे रहे थे तो भावुक क्यों हो गए थे? भावुकता की क्या जरूरत थी? कभी क्या है, प्यार है उनके कार्यकर्ता। कभी गलती हो जाती है ना, उस गलती जब अंतरात्मा में उबाल मारती है तो सत्य आंखों से निकलता है। वोट जुटाने के लिए तो नहीं, ये मैं वोट जुटाने के लिए मैं करता हूँ। वो जनता मेरे प्राण है, बस जनता मेरे प्राण है। मैंने कहा नहीं कि जनता अगर कहे तो मेरे शरीर का एक एक कतरा निचौड़ कर दूं। जनता मेरे भगवान है। क्या बात है दादा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम विधायक बने तो आपको मिठाई खिलाने जरूर आएंगे, अभी तो खाली हाथ आ गए थे। तो मोहन दादा से आज मिलना हुआ, और यकीन मानिए कि ये बहुत उम्दा इंसान है और बहुत नेकदिल इंसान है, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। यदि विधायक बने तो हम जरूर आएंगे दादा आपके पास, बस कीमती समय में से समय जरूर निकालिएगा हमारे लिए। बहुत इन्होंने है ना इतना दौड़ाया है मुझे राजगढ़ वालों कि उसके बारे में। हाँ साहब, आप भी कांग्रेस से थे आप? जी, वो कुछ कारणवश तो दादा का हमारा इतना प्रेम है, उस वजह से मैंने जैसे मुझे सीओर में पता चला दादा को टिकट मिला है, ऐसे ही मैंने मन में एक विचार बना लिया था मैंने कि मेरा जो खानदानी पूरा है वो बीजेपी से ही है, तो मैं कारणवश कुछ कांग्रेस से टिकट के चुनाव लड़। अच्छा, जब आप कांग्रेस में थे दादा के खिलाफ क्या क्या बोले थे, बता दीजिए। दादा के खिलाफ कुछ भी नहीं, दादा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विरोधी पार्टी में होंगे तो बोले तो होंगे। ऐसा कुछ मौका ही नहीं आया। सोच क्या रखते थे मतलब? नहीं सोच के भी नहीं रखा ना। दादा बेईमानता खेल रहा है आदमी मेरे साथ। मैं कांग्रेस से 3 बार पार्षद रहा नरसिंहगढ़ नगर पालिका में। मेरे पिताजी 9 चुनाव जीते, हम दोनों बाप बेटे। 65 साल तक किसी ने भी आज तक हमको चुनाव में नहीं हराया। पहले चुनाव में नगर पालिका का अध्यक्ष राजा दिग्विजय सिंह ने मुझे दिया, परंतु मोहन दादा के अलावा
मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता मेरे चुनाव में तो मैं चुनाव जीतता। मैं मजदूरों का भी नेता हूं, पर दादा के इसने से, दादा के प्यार से, दादा की पार्टी का कार्यकर्ता गरीब से गरीब आदमी के लिए जान लगा दी और मेरे जैसे मजदूर आदमी को हारना पड़ा दादा की वजह से। क्या बात है। दादा की वजह, दादा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात के लिए कि दादा उस पार्टी के वफादार हैं, कार्यकर्ता के प्रति वफादार हैं। कांग्रेस छोड़ के और कांग्रेस छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मध्य प्रदेश के मुझे 12 मंत्री जानते हैं। क्या बात है साहब। मुख्यमंत्री मुझे जानता है, मुख्यमंत्री का पूरा परिवार मुझे जानता अरे है। आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं, दादा के खिलाफ क्या बोले तो मुझे दो शब्दों तो बताओ। नहीं सर, वो आ रही हूँ सर, ये तो पूछना पड़ेगा ना दादा। अरे मैं आ रही हूँ, आप समझो, मत पूछो। दादा के खिलाफ, दादा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में ये क्या, मैं क्या, कांग्रेस के खिलाफ, दादा के खिलाफ कांग्रेस का विधायक से लेके अभी तक मंत्रियों ने एक शब्द बोलने का बोल नहीं सकते, क्योंकि दादा नहीं, दादा के ऊपर एक भी आरोप नहीं है। ईमानदार व्यक्ति, गरीब परिवार से आदमी व्यक्ति आया, कार्यकर्ताओं ने पैसा देके चुनाव लड़ाया, क्या बात है साहब। चुनाव लड़ाया, उनके पास एक पैसा नहीं था, उसके आज भी और आज भी कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च करके चुनाव लड़ा रहा ये है। दादा मध्य प्रदेश में मिसाल है इनकी दादा की। ये सब मध्य प्रदेश दादा विश्वास जिंदा रखना इन लोगों का है। तो चलिए, ये नरसिंहगढ़ विधानसभा थे और यकीन मानिएगा कि माहौल थोड़ा अलग है और चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में दादा का हमने इंटरव्यू किया है, तो थोड़ा जल्दबाजी में हो सकता है कुछ सवाल छूटे होंगे, तो हम अगली रैली में दादा को पकड़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये बोड़ा नगर पालिका थी जहाँ पर बोड़ा शहर में हमने दादा का जो है इंटरव्यू किया है और दादा को अभी कहीं जाना है। मोहन शर्मा इनका नाम है ऑफिशियली, लेकिन मोहन दादा इनको बुलाते हैं, इसलिए हमने इनका इंटरव्यू किया है। और राजगढ़ वासियों, आप हर इंटरव्यू को शेयर करते हैं, दादा के इंटरव्यू को भी दबा के शेयर कीजिएगा और जनता तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।